दोस्तों, अगर चाहे आप फुल टाइम या पार्ट टाइम इनकम के लिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉग को किस किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। ब्लॉग को जो सबसे बेसिक तरीका है मोनेटाइज करने का वो है गूगल का एडसेंस। उस तरह से आप कर सकते हैं मोनेटाइज, मगर एडसेंस से जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। आप उतनी ही मेहनत में अगरचे आप एक Amazon अफिलिएट वेबसाइट बनाइए, वो भी ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, मगर उसका पर्पस ये होता है कि Amazon के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करना, इसीलिए उसको बोलते हैं Amazon अफिलिएट वेबसाइट। ठीक है, तो अगरचे आप अपनी ब्लॉग को Amazon अफिलिएट ब्लॉग बनाइए, ना कि एडसेंस का ब्लॉग। एडसेंस के ब्लॉग में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कंटेंट डालना है, ऐसा कंटेंट जिसको लोग पढ़े, यूजफुल कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट जिसको लोग पढ़े, और पढ़ने के बाद आपको Amazon के एडसेंस से, गूगल के जरिए आपको इनकम मिले। ये हुआ एडसेंस से। अब दूसरी तरफ आप Amazon का जो अफिलिएट ब्लॉग बनाते हैं वो भी सेम ब्लॉग का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, वेबसाइट वैसी ही होगी, मगर उसका इंटेंशन ये होगा कि प्रोडक्ट जो है Amazon के उसको प्रमोट करना। तो जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं Amazon के, उसमें आपको कमीशन आमतौर से गूगल एडसेंस से ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पे आप कोई चीज सेल करवा रहे हैं तो वो लोग आपको कमीशन देते हैं, अच्छा खासा कमीशन देते हैं। तो आप अगर पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों कर सकते हैं, एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप एडसेंस से मोनेटाइज करने के बजाय आप चाहे तो उसको Amazon के अफिलिएट प्रोडक्ट से भी मोनेटाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं, मगर बेहतर यही है कि आप एडसेंस को फिलहाल के लिए अवॉइड करिए और Amazon अफिलिएट पे फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। आप चाहे तो एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं, दूसरी वीडियोस को बना सकते हैं, हम बनाएंगे। यहाँ पे आप Amazon अफिलिएट पे आपको क्यों ध्यान देना चाहिए, क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, ये बता रहे हैं आपको कि इसमें इनकम ज्यादा है, इसमें आपको पैसे जो मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट आप सेल करवा रहे हैं और इसकी वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं, इसमें से पैसे ज्यादा मिलते हैं। अब ये पैसे ज्यादा मिलते हैं, कितने ज्यादा मिलते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को चूज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करते हैं। बहुत से महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं जो $100 के होते हैं, $150 के होते हैं। अगर आप वो सब अपने वेबसाइट के जरिए प्रमोट करिएगा तो जाहिर सी बात है आपको कमीशन ज्यादा मिलेगी। बहुत से प्रोडक्ट छोटे होते हैं जिनकी प्राइस कम होती है, $10, $5। अगर इन सब प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको कमीशन जो है वो कंपेरेटिवली कम मिलेगा। ये है Amazon अफिलिएट के प्राइस किस तरह से वेरी करता है ये बता रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। कुछ चीजों में कमीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस सब चीजों में हाई होता है। कुछ चीजों में बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको, आप गूगल में यही टाइप कीजिएगा अफिलिएट कमीशन, Amazon अफिलिएट कमीशन, तो वहां पे आपको लिस्ट एक आ जाएगा गूगल की वेबसाइट से। वहां पे हर प्रोडक्ट का कितना कमीशन वो देंगे वो आप सामने पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आमतौर से 4% के आसपास कमीशन मिलता है। तो महंगी चीज चुनिएगा तो आपको उसका 4% मिलेगा, सस्ती चीज चुनिएगा तो उसका 4% आपको मिलेगा। तो बेहतर है कि आप महंगी चीज पे काम कीजिए। ठीक है, अब अगर आप Amazon अफिलिएट पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एज एन इंडियन आपके पास दो ऑप्शन, एक तो ये कि आप इंडिया में जो हम लोग का Amazon.in है उसके प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए इंडिया में, ये आप कर सकते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप Amazon.com पे काम कीजिए और Amazon.com के प्रोडक्ट जो है यूएस में प्रमोट कीजिए। इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं बहुत से लोग, दोनों ही तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग इंडिया में टारगेट करके Amazon.in के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग यूएस में टारगेट करके Amazon.com के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता चुनिएगा। तो क्योंकि यूएस में ज्यादा लोग सेल करते हैं, ज्यादा लोग रिव्यूज पढ़ते हैं, ज्यादा गूगल के थ्रू लोग आते हैं, क्योंकि अगर गूगल के थ्रू आएगा कस्टमर तो ही वो आप उसको प्रमोट कर पाइएगा। अगर डायरेक्ट Amazon में चले जाएगा तो आप प्रमोट नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए और कमीशन भी ज्यादा होती है यूएस की तरफ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूएस में, अगर आप यूएस में टारगेट कीजिएगा, यानी कि Amazon.com में आप काम कीजिएगा, Amazon.com के प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिएगा, तो आपको किस तरह के प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए। अब प्रोडक्ट चूज करने की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट चूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नीश क्या होती है। नीश बोलते हैं कैटेगरी को, किस कैटेगरी में, किस नीश में आप काम कीजिएगा। मान लीजिए कोई काम करना चाह रहा है कार्स के ऊपर, या कोई काम करना चाह रहा है बाइक्स के ऊपर, या कोई काम करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, तो ये सब नीश हो गई, या इसको कैटेगरी भी आप कह सकते हैं। कैटेगरी थोड़ी बड़ी होती है, नीश थोड़ा छोटा होता है। तो
ये सब नीश हो गया। कोई अगर मान लीजिए फर्नीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये नीश हो गई, ये कैटेगरी हो गई। कैटेगरी बड़ी होती है। फर्नीचर को अगर बोला जाए तो ये कैटेगरी है। इसके अंदर अगर बात की जाए कि कोई सिर्फ सोफा के ऊपर काम कर रहा है तो वो नीश हो गया। कोई सिर्फ चेयर्स के ऊपर काम कर रहा है तो वो नीश हो गई, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ी कैटेगरी हो गई, उसके अंदर कोई सिर्फ फोन के ऊपर काम कर रहा है तो वो नीश हो गया, ठीक है। कोई मान लीजिए सिर्फ अगर स्मार्ट वॉचेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो नीश हो गई। तो इस तरह से आप किसी नीश को चुनना पड़ेगा आपको कि उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाइए और उसके प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए। अब एक सवाल आता है, अगर मान लीजिए आपके जहन में ये है कि हम नीश क्यों स्टार्ट करें, हम डायरेक्ट मतलब पूरी कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहते हैं या हम रैंडम प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप रैंडम प्रोडक्ट अगर अपनी वेबसाइट पे आप रखिएगा, उसको प्रमोट कीजिएगा, तो उसके ऊपर जो आप कंटेंट्स लिखिएगा, आर्टिकल लिखिएगा, तो चांसेस है कि उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा डिफरेंट निशेस से होगा और आप उसको बीट नहीं कर पाइएगा, आप रैंक नहीं कर पाइएगा। अगर से आप रैंक नहीं कर पाइए गूगल में तो आप वेबसाइट बना लीजिए, आर्टिकल्स लिख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, जो आप रैंक नहीं कर पाइएगा तो आपके वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स नहीं आएंगे, और जब विजिटर्स कोई आएगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो क्लिक नहीं करेगा और वो बाय नहीं करेगा, और जब बाय कोई नहीं करेगा तो आपको कमीशन उसकी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप माइक्रो नीश के ऊपर काम कीजिए। जितनी छोटी से छोटी कैटेगरी के ऊपर काम कीजिएगा उतना आपके चांसेस है सेल्स ज्यादा आएंगे और जल्दी आ जाएंगे। अगर आप ये सोचिएगा कि हम बड़ी कैटेगरी के ऊपर काम करेंगे तो आप ये सोचिएगा, इसके ऊपर काम करिएगा, मेहनत लगाइएगा, मगर फिर भी बहुत मुश्किल है कि इसको आप कंप्लीट कर पाइए, ठीक है। तो एकदम छोटी छोटी नीश के ऊपर आपको काम करना है। यहाँ पे इस वीडियो में भी आपको 5 नीश ऐसी बताएंगे जो कि हमने चुना है, जिसके ऊपर आप काम कीजिए आप यूएस में तो इसका स्कोप ज्यादा है और आप थोड़ी सी मेहनत के साथ इसको बीट भी कर सकते हैं। आप ये टारगेट पकड़ के चलिए कि 3 महीने आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, 3 से 4 महीने, और फिर आपकी वेबसाइट जो है इस काबिल हो सकती है कि वो $100 रेगुलर बेसिस पे आपको देती रहे, ठीक है। मगर आपको कंसिस्टेंटली 3 से 4 महीने काम करना है। 4 से 5 महीने हो सकते हैं, मान लीजिए 6 महीने भी हो सकता है, मगर उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट से कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे हर महीने $100 जो है मिलते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आपका साइड टाइम आपका एसेट बन जाएगा, ठीक है, ये इनकम बन जाएगा, पैसिव सोर्स जिसको बोलते हैं। तो ये जो 5 नीशेस जो हमने निकाली है उसमें सबसे पहले है पेट कॉलर्स। पेट मतलब सबको पता है कुत्ता बिल्ली इस टाइप का जो एनिमल्स वो पेट है जिसको घर पाला जाता है। तो यूएस में क्योंकि तकरीबन हर घर में डॉग्स पाले जाते हैं, कुत्ते पाले जाते हैं, और कैट्स भी मोस्टली हर घर में होती है। तो कोई अगर बोले कि हम एक डॉग के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे या पेट्स के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे, अगर आप पेट या डॉग के ऊपर वेबसाइट बनाइएगा या कैट के ऊपर बनाइएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन को फेस करना कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उसके अंदर माइक्रो नीश में जाना है। आपको ये पेट कॉलर जो होता है, जो कुत्तों के गले में पट्टा जो बांधा जाता है, पेट कॉलर्स, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। इसके ऊपर अगर देखा जाए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, और क्योंकि हाईली स्पेसिफिक है, बहुत माइक्रो नीश है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप जो है जल्दी रैंक कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत से आप रैंक आराम से कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी नीश होने वाली है अगर आप इसमें काम कीजिए तो। और इसमें सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा। आप ये मत सोचिए कि पेट कॉलर कौन खरीदता है, बहुत से लोग खरीदते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको समझ जाएगा कितना हाई सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि ज्यादातर वेबसाइट जो है वो कंप्लीट पेट के ऊपर बात कर रही है, कंप्लीट पेट के ऊपर बेस करके। तो आप ये अपॉर्चुनिटी है कि आप पेट कॉलर्स को अपनी वेबसाइट में सेल कर सकते हैं, सिर्फ पेट कॉलर। टॉप 10 पेट कॉलर्स फॉर वाइल्ड डॉग्स, बेस्ट पेट कॉलर फॉर होम डॉग, इस टाइप का करके आपको सिर्फ पेट कॉलर्स जो है उसको प्रमोट करना है। दूसरी जो हम लोग की कैटेगरी यहाँ पे आती है, नीश जो आता है, वो है सोइंग मशीन, यानी कि सिलाई करने की जो मशीन होती है वो। सोइंग मशीन अब बहुत ज्यादा सेल नहीं होती है। यही वजह है कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स उसके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो यही वजह है कि आपके लिए चांस और अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप सोइंग मशीन के ऊपर काम कीजिए। अभी तक कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सोइंग मशीन के ऊपर आपको काम करना है और आप इसके ऊपर 5-6 महीने आप काम कीजिए, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। वजह ये भी है कि सोइंग मशीन जो है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, $100 या $150 के आसपास की होती है, आमतौर से $200 के आसपास की होती है। तो इससे आपको मोटा कमीशन मिल सकता है। आपको 5 से 6 महीने अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करें, उसके बाद आपकी वेबसाइट आराम से आपको $100 रेगुलर बेसिस पे दे सकती है। उसके बाद तीसरी जो हम लोग की कैटेगरी या नीश है वो है ड्रिल मशीन या ड्रिलिंग मशीन। ये भी एक माइक्रो नीश है, बहुत ही छोटी सी है। इसके ऊपर आप काम कीजिएगा तो आपको अच्छी इनकम हो सकती है, क्योंकि ड्रिल मशीन की भी काफी सर्च वॉल्यूम है, काफी लोग उसको सर्च करते हैं, क्योंकि ये यूजफुल चीज है ना, हर घर में जरूरत पड़ती है ड्रिल मशीन, तो इसके अच्छे खास सर्च आते हैं गूगल में, और कॉम्पिटिशन इसका बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अगर आप माइक्रो वेबसाइट बनाइए जिसमें सिर्फ आप ड्रिल मशीन की बात कीजिए तो आप अच्छे खासे जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कैंपिंग टेंट,
यूएस हो या यूके हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब जगह पे लोग कैंपिंग करते हैं, यानी कि बाहर जाते हैं, कैंप टाइप का लगाते हैं, रात गुजारते हैं, दिन भर रहते हैं, पिकनिक टाइप का करते हैं। तो कैंपिंग टेंट होता है वो बहुत ज्यादा सेल होता है। कैंपिंग टेंट के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और कैंपिंग टेंट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक बहुत ही अच्छी माइक्रो नीश है, इसके ऊपर भी आप पूरा वेबसाइट बना सकते हैं और इसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ये 5 नीश हमने रिसर्च करने के बाद निकाली है। आप अपने तौर पर एक बार रिसर्च कर लीजिए और इसके बाद इसमें से किसी को भी आप चुन के उसके ऊपर काम कर सकते हैं और 5-6 महीने काम करने के बाद रेगुलर बेसिस पे आप एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम $100 की जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं।